Dear students, welcome back to our YouTube channel. This is the third lecture of chapter number 2 acid bases and salts of class 10th. आज की इस वीडियो में हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स के बारे में जानेंगे। हमने लास्ट दो वीडियोस में एसिड और बेस को अच्छे से समझ लिया है और उनकी आइडेंटिफिकेशन भी कर लिया है डिफरेंट इंडिकेटर्स से। ठीक है, जो वो इंडिकेटर्स थे जो आज के इंडिकेटर्स हम डिस्कस करने वाले हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वो कलरोमेट्रिक इंडिकेटर्स थे क्योंकि वो कलर चेंज करते थे। जब भी हम किसी भी पर्टिकुलर एसिड या बेस को किसी इंडिकेटर के साथ जब हमें इंटरेक्ट कराते थे, उनको डिप करते थे, वो अपना कलर चेंज कर रहे थे, जिस वजह से हम बता रहे थे कि दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस बिलोंग टू एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर। ठीक है, कि वो एसिड होंगे या बेस होंगे। लेकिन जो आज के हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स देखने वाले हैं वो अपनी ऑर्डर चेंज करेंगे विद एसिड और बेस। तो यहाँ पे हमारे पास डेफिनेशन क्या हो जाएगी, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स आर द एसिड बेस इंडिकेटर्स which changes their characteristic order when treated with bases. These are used to check whether substance is acidic or basic. यहाँ देखो बच्चे क्या है, जो ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं दीज आर द एसिड बेस इंडिकेटर्स, यानी एसिड और बेस की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम उनका यूज करेंगे। लेकिन ये आपके जो कलरोमेट्रिक इंडिकेटर्स हैं उनसे अलग हैं, क्योंकि कलरोमेट्रिक इंडिकेटर जैसे लिटमस पेपर, फिनोल्फ्थलीन, मिथाइल ऑरेंज, वो सारे के सारे एसिड और बेस के साथ डिफरेंट कलर शो कर रहे थे। लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, दे विल चेंज देयर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्डर, जो उनकी स्मेल होती है वो चेंज हो जाएगी और उसके बेसिस पे हम बताएंगे वेदर द सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। ये इसकी डेफिनेशन होगी। या हमने 3 एग्जांपल्स याद करने हैं। जो एग्जांपल्स हैं वो तीनों के तीनों नेचुरल है। सबसे पहला है हमारे पास क्लोव ऑयल, ये है लौंग का तेल। ठीक है, क्लोव ऑयल के बाद अनियन, जिसको हम बोलते हैं प्याज, ये भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है। इसके बाद है वेनिला एक्सट्रैक्ट। आपको पता है वेनिला के फ्लावर्स होते हैं, उनका जो एक्सट्रैक्ट यानी उसका जो सब्सटेंस है, जो फ्लेवरिंग एजेंट है, वो हम यूज करेंगे एज अ एसिड बेस इंडिकेटर। तो यहाँ हम कह रहे हैं कि ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स में हमारे पास 3 मेजर इंडिकेटर्स हैं, क्लोव ऑयल, लौंग का तेल, अनियन प्याज और वेनिला एक्सट्रैक्ट। हम क्या करेंगे, इन तीनों को यूज करेंगे ताकि हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर सकें। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स की अगर प्रॉपर्टी की बात करेंगे तो यहाँ आ जाएगा दे हैव कैरेक्टरिस्टिक स्मेल। उनकी एक स्पेशल स्मेल या फिर ऑर्डर होती है। यानी जैसे कि अगर आप ऑनियन कट करोगे, अगर आपकी आंखें बंद है लेकिन फिर भी आप बता दोगे कि ये ऑनियन की स्मेल है, क्योंकि एक इंटेंस और एक डिफरेंट स्मेल है। ऐसे ही वेनिला की भी खुशबू बहुत अच्छी होती है। क्लोव ऑयल भी, उसकी भी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है जिसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं इजीली। अब देखो, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ एसिड एंड बेसिस है, जैसे कि KOH, NaOH, HCl, H2SO4, CH3COOH, MgOH और 2s2। अब देखो हमारे पास नंबर ऑफ एसिड और बेसिस है। अभी सपोज करो हमें नहीं पता, जो पर्टिकुलर सब्सटेंस रखा हुआ है बीकर में उसकी नेचर क्या है हमें नहीं पता, तो हम क्या करेंगे, हम इन तीनों को एक एक करके इन सब्सटेंसेस में ऐड कर सकते हैं।
जैसे कि अगर हम क्लोव ऑयल की बात करें तो QH का थोड़ा सा सैंपल लो टेस्ट ट्यूब में और उसमें क्लोव ऑयल डाल दो। अनियन लो, थोड़ा सा उसका जो रस होता है, जो उसका जो एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, आप इसको थोड़ा सा पीस के उसका रस निकाल लो और उसको डाल दो। वनीला एक्सट्रैक्ट को भी आप क्या करो, उसको डायरेक्ट QH में मिक्स कर सकते हैं, या इसका सॉल्यूशन बना लो और फिर कर सकते हैं इसको ऐड। अब होगा क्या, जब भी हम किसी भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को यूज़ करते हैं एसिड बेस आइडेंटिफिकेशन के लिए, आपको ध्यान रखना है कि जितने भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं ये सिर्फ अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चेंज करते हैं बेस के साथ। यानी अगर हम इनको एसिड में डालेंगे ना, जो इनकी पर्टिकुलर स्मेल है वही रहेगी। सपोज करो फॉर एग्जांपल आपके पास एक एसिड है और उसमें वेनिला एक्सट्रैक्ट डाल दिया आपने। अब वेनिला की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, स्पेशल स्मेल है, एसिड में डालने के बाद भी वो स्मेल सेम ही रहेगी, उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, बिल्कुल सेम एज इट इज़ रहेगी, ना तो वो कम ज़्यादा होगी और उसके बाद ना ही उसका जो स्मेल है ऑर्डर वो चेंज होगी। तो वहाँ से हम बता सकते हैं कि ये एसिड हो सकता है, क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल चेंज नहीं कर रहा। लेकिन जैसे ही उसके अंदर वनीला एक्सट्रैक्ट में हम बेस ऐड करेंगे या बेस में वनीला एक्सट्रैक्ट ऐड करते हैं, तो क्या होगा, आपके पास जो उसकी स्मेल थी, जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी, अब वो चेंज हो जाएगी। यहाँ आप बता सकते हैं कि these olfactory indicators they will only work for base, यानी वो बेस के साथ ही काम करेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास QH आ गया, आप तीनों में से कोई भी एक इंडिकेटर ले लो और उसको ऐड कर दो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या फिर ऑर्डर ऑफ इंडिकेटर चेंज्ड। आपको ये लिखना है कि आपने इन तीनों में से कोई भी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर यूज किया QH के अंदर, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक स्मेल या ऑर्डर थी वो चेंज होगी। यहाँ से हमें पता चलता है कि दिस इज बेस। अब सेम एज इट इज NaOH के साथ भी होगा, ये भी बेस है, ये भी क्या करेगा, बिल्कुल अपनी स्मेल जो है चेंज कर लेगा। HCl की बात करेंगे, नो चेंज इन ऑर्डर, कोई भी चेंज नहीं होगा स्मेल में, खुशबू में। H2SO4 ये भी एसिड है, CH3COOH ये भी एसिड है, यानी इन तीनों में आपके पास क्या आएगा, नो चेंज इन ऑर्डर, कोई भी स्मेल में चेंज नहीं मिलेगा। एज सच जो पर्टिकुलर स्मेल है उनकी वही रहेगी। अब देखो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, वो एक बेस है, वो क्या करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक स्मेल को चेंज करेगा। यहाँ पे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी जो बेस है, बिल्कुल मैग्नीशियम अपनी स्मेल को चेंज करेगा। तो दोबारा से देख लेते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स दीज आर कॉल्ड एज एसिड बेस इंडिकेटर्स एंड दे आर चेंजिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक स्मेल इफ वी मिक्स इनटू बेसिस, ठीक है। और यहाँ से हम बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंसेस एसिडिक और बेसिस। अगर इनकी प्रॉपर्टी की बात करें तो इनकी कैरेक्टरिस्टिक एक स्ट्रॉन्ग स्मेल होती है। एग्जाम्पल हमारे पास है क्लोव ऑयल, जिसको हम हिंदी में लौंग का तेल बोलते हैं, अनियन, प्याज, वनीला एक्सट्रैक्ट, यह तो आपको पता है वनीला के फ्लावर्स होते हैं, उससे एक्सट्रैक्ट उसका जो रस है वो निकाल सकते हैं। अगर हमने ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स को बेस के साथ ट्रीट किया, जो इंडिकेटर्स की कैरेक्टरिस्टिक स्मेल थी वो चेंज होगी। यहाँ से हम कंफर्म कर सकते हैं दैट पर्टिकुलर सब्सटेंस बिलोंग टू द बेस और दिस दे हैव बेसिक नेचर। और अगर हम एसिड की बात करें तो ऑर्डर में कोई भी चेंज नहीं आएगा, स्मेल एज सच ही रहेगी जो भी इंडिकेटर्स की। तो हम कोई भी पर्टिकुलर सब्सटेंस को एसिड और बेसिक के अकॉर्डिंग हम अरेंज कर सकते हैं बाय द ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम केमिकल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे।